नमस्कार, सिलवानी की आवाज क्षेत्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बहुजन नारी शक्ति जनसंघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आदिवासी अंचल के ग्राम प्रतापगढ़ में सागर नरसिंहपुर रायसेन के जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी और वरिष्ठ जन शामिल हुए। और नशे के कारण समाज एवं युवा पीढ़ी में नशे में चूर होकर नशा में रहने के कारण पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं। इसी तत्वाधान में आज प्रतापगढ़ बैठक रखी गई। शराब बेचने वालों को बुलाकर उनको समझाया कि आज के बाद शराब नहीं बेचेंगे। उन्होंने गंगा मां की बात को स्वीकार कर ली। महिलाओं की अच्छी नाराजगी। महिलाओं ने कहा कि पुलिस रिश्वत लेकर शराब विक्रय करवा रही है। जेतरी प्रभारी को बुलाकर फिर भी अवगत कराया कि आज के बाद शराब नहीं बिकेगी, तो उन्होंने भी भरोसा दिया है कि शराब अब मैं नहीं बिकने दूंगा। जो बेचेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब के खिलाफ हुंकार भरी एवं ग्राम में बड़ी संख्या में गंगा माई ने बैठकर ग्राम प्रतापगढ़ में हुंकार भरी। क्या प्रशासन करेगा महिलाओं की मदद या बिकते रहेगी अवैध शराब? सैकड़ों महिलाओं ने एकता दिखाकर मोर्चा तो खोल दिया। महिलाओं द्वारा अनेक ग्रामों की शराब को अब तक बंद कर दिया है। सिलवानी चौकी जेथार की लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामों में अवैध शराब का जोरदार बोलबाला था, जिसके कारण ग्राम में रोजाना शाम को शराबियों का जमघट गांव की चौक चौराहों पर लग जाता है, जिस कारण लड़ाई झगड़े होते हैं और ग्राम की शांति भंग होती है। मैया की, प्रतापगढ़ के सभी देवी देवताओं की आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज प्रतापगढ़ की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। और यह आयोजन हमारी नारी शक्ति उसमें चल रहा है। और मेरी जो अध्यक्ष है बसंती ककोरिया जी, उनसे मेरी बात हुई थी। एक्चुअली वे कहीं शादी में है जबलपुर में, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं नहीं आ पा रही हूँ। और यहाँ पे जो बैठी बड़ी संख्या में माता है, एक बार इनको जोरदार ताली बजा दें। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे युवराज राजा नीलमणि शाह जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह पटेल साहब, हमारे आदरणीय राकेश वीके जी जिला पंचायत अध्यक्ष, एवं हमारे सभी सरपंच, हमारे जनपद प्रतिनिधिगण एवं हमारी सारी माताएं बहनें, आप सभी को प्रणाम। जैसे कि हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, पूरी मुहिम कटक से शुरू होकर अब पूरे क्षेत्र में चल रही है। हम आपकी जो महिलाएं जो इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई चाहता हूँ कि आप इतने काम छोड़कर, घरों में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उनको छोड़ छाड़ के आप इस शराब की जो मुहिम चला रही हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और लगातार हम हर गांव में जा रहे हैं, हर द्वार पर बैठक चल रही है। हम लोगों को बड़े मान सम्मान से कह रहे हैं भैया ये शराब जो बेच रहे हैं आप बंद कर दो, बंद कर दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो प्यार से नहीं मानते हैं। जो हमारी जो सामने बैठी है मातृ शक्तियां, जो जिस दिन वीरांगना दुर्गावती, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई का जब रूप ले लेती है, तो फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो अपनी कार्रवाई कर देती है। जैसे ही उस समय जब रानी अपना भाड़ा उठाकर चलती थी, ऐसी आज हमारी मातृ शक्तियां आज शराबियों के ऊपर जो भाला चला रही है, वो आज हमारे क्षेत्र की जैसे कार हो रही है। मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतनी मेहनत से, हम जो आपके पीछे पीछे हैं, जैसा भी सहयोग हमारी ओर से बनेगा, हम अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि जैसा सहयोग मैं नहीं, इस पूरा क्षेत्र का एक एक आदमी आपके सहयोग में है। और आपको जैसे भी सहयोग होगा हम आपके सहयोग में रहेंगे। और जो यहाँ पे अभी जब नाम बताए गए हैं, यहाँ के जो चौकीदार हैं कौन है, उनसे भी कि भैया एक बार जाके उनको फोन लगा लो, बुला लो, क्योंकि समय का अभाव है, काम बहुत ज्यादा, हमें भी कई शादियों में जाना है। तो चौकीदार के माध्यम सरपंच साहब जितने भी शराब पाले उनको यहाँ बुलवाया जाए सम्मान के साथ। और यहाँ अभी दादाजी ने बताया है कि हमें बहुत ज्यादा ढाबा से फोन आ रहा है ठेकेदारों के, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ठेकेदारों के आदमी भी हमारे बीच में हैं, जो सारी बातें उन तक पहुंच पा रही हैं। मैं उन आदमियों के माध्यम से भी बताना चाहता हूं कि ठेकेदार कोई गलत
रास्ता ना पकड़ ले, नहीं तो तुम्हारा ठेका का भी पता नहीं चलेगा। अभी तो जो आसपास जो बने हैं, हमने ये कहा कि जो नारी शक्ति की वो ताकत है कि जो 3 बहुआ का ठेका जब उखड़ सकता है, तो जो गांव में जो आवाज शराब बेच रहा है इनकी क्या औकात है, ये तो एक झटके भी चले जाएगी। लेकिन हमें चाह रहे हैं जो बेचने वाले जो हमारे घर के आदमी हैं, हमारे परिवार जैसे हैं, कि आपसे यही निवेदन करते हैं कि भाई साहब प्यार से मान जाओ, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि आपके घर जाएंगी महिलाएं, शराब उठाएंगी, रोड में लाएंगी, इससे और बड़ी बेइज्जती की बात क्या है। आपकी तो बेइज्जती हो गई, पूरे साथ साथ गाँव की बेइज्जती होती है कि इस गाँव में आज महिलाएं घुस गई। तो ऐसी नौबत न आए, ऐसा ना हो पाए, उससे पहले ही ये शराब बंद हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि जो कटकबार साहब कह रहा है कि एक आवेदन भी पहुंच जाए एसपी साहब के पास, क्योंकि ये सूचना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगातार क्योंकि ठेकेदार का नुकसान हो रहा है, हमारा शासन तो बहुत सहयोग कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ प्रशासन के जो दलाल बैठे हैं, इनके सहयोग से ये शराब बिक रही है। शासन तो वहां से मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमें शराब बंद हो, लेकिन एक प्रशासन के लोग भी कुछ थोड़ा बहुत ले दे के जो गाँव जो शराब बिक्री हो रही है, इसको हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के साथ में मिलकर हम इस शराब को बंद कराएंगे। और आज हमारे बीच बड़े ही दूर से हमारे लोधी साहब पधारे, एक बार उनका स्वागत कराएं ताली बजाकर। और यहाँ पर जो आज सुबह से जो तैयारी चल रही है, हमारे घनश्याम राठौर जी, हमारे यहाँ के प्रतापगढ़ के सरपंच साहब ने जो है तैयारी की, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतनी अच्छी जो यह व्यवस्था की है, आप ये बधाई के पात्र हैं। इसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि मेरे पास आज एक तो और भी वक्ता होंगे, इसके बाद उनको जो शराब बेचने वाले हैं उनको यहाँ के समक्ष बुलाया जाएगा, इसके बाद और चर्चा ही होगी, कोई यहाँ से कहीं जाएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।